मगर मेरी दादी और मम्मी बोलते घी खाना चाहिए, घी जरूरी खाना। सारे नहीं खाते हैं, मैं खाता हूँ, मेरे घर वाले खाते हैं। मेरा पाँव बहुत दुखता है, डॉक्टर ने बोला है 2 टाइम दूध पीने का, तो मैं पीती हूँ। हम सालों से घर पर A2 मिल्क ही यूज़ करते हैं और वही पीते हैं। हाँ, मतलब अभी वे प्रोटीन में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे प्रोटीन से हमें बहुत सारे एडवांटेजेस है। नमस्ते, मैं डॉक्टर रूपा शाह हूँ। इस एपिसोड में मैं प्लांट बेस्ड के माध्यम से सेहतमंद रहने के तरीके सीखने के बारे में बताऊंगी। यह सब लगभग 15 साल पहले शुरू हुआ, जब मैंने डॉक्टर नंदिता शाह की एक वर्कशॉप में भाग लिया, जिसमें मैंने सीखा कि टाइप 2 डायबिटीज़ को ठीक किया जा सकता है। मेरे परिवार का एक सदस्य डायबिटीज़ का शिकार था और उन्होंने सालों से इस तकलीफ़ को देखा है। मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित थी और चौंक गई थी, क्योंकि मैंने एक मेडिकल डॉक्टर के रूप में पहली बार सुना था कि डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। मैंने सोचा, ठीक है, यह सब क्या है। मैंने वर्कशॉप में 30 दिनों के लिए डेयरी उत्पादों को छोड़ने के बारे में सीखा। सच कहूँ तो मुझे लगा कि यह बहुत ज़्यादा है। हमेशा ज़्यादातर ऑर्गेनिक खाया है मैंने, लेकिन आप जानते हैं, डेयरी उत्पादों को छोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्योंकि मैंने डॉक्टर नंदिता से यह सुना था, मैंने सोचा चलो 30 दिनों के लिए इसे आजमाया जाए। बस एक प्रयोग। मैंने बिल्कुल यही किया। मैं एक वेजिटेरियन गुजराती परिवार से हूँ। हम बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, जैसे दही, मक्खन, घी, पनीर, कभी कभी आइसक्रीम, श्रीखंड, आइसक्रीम के साथ कोल्ड कॉफ़ी, रसगुल्ला। बस ये सभी खाने की चीज़ मुझे बहुत पसंद है। मैंने डेयरी उत्पादों को पूरी तरह छोड़ दिया। पहले हफ्ते में ज़्यादातर खाने की चीज़ों में मैंने कुछ बदलाव देखा, फिर दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते, चौथे हफ्ते में पूरा बदलाव। मैंने पाया कि मुझे 18 साल से माइग्रेन के सिरदर्द की तकलीफ़ थी। एसिडिटी, उल्टी, मैं बस लेट जाती और ठीक हो जाती। अगले ही दिन माइग्रेन का सिर दर्द पूरी तरह से गायब हो गया। पहले महीने में ही एसिडिटी कम हो गई, उल्टी नहीं हुई। हर सुबह मैं अपने शरीर में कुछ हल्कापन, बहुत उत्साही, मानसिक रूप से बहुत शांत और दर्द मुक्त महसूस करती थी। कितनी आज़ादी, कितनी खुशी, और मैं इसे काफ़ी प्रभावित हो गई। मैंने तय किया कि मुझे यह 100% करना ही होगा। हाँ, मैंने अपने आहार से सभी डेयरी की चीज़ों को 100% त्याग दिया। लेकिन मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यह था कि मैं पश्चिमी चिकित्सा में पढ़ाई करके डॉक्टर बनी हूँ, जो 25 साल से ज़्यादा समय से प्रैक्टिस कर रही हूँ। डेयरी में क्या गड़बड़ है? मेरे टेबल पर आने वाले दूध के गिलास में क्या गड़बड़ है? मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। क्या डेयरी मेरी सेहत के लिए इतनी हानिकारक हो सकती है? मैंने डेयरी से जुड़ी सभी तकलीफ़ों को खोज करने की अपनी यात्रा शुरू। मैं ऐसे कई डॉक्टरों से मिलने लगी जो इस बारे में जानते थे। मैंने उस समय इंटरनेट पर किताबें पढ़ी, बहुत कम वीडियो थे। मैंने उन्हें देखना शुरू किया और इसके बारे में सब कुछ सीखा। मुझे समझ में आया कि डेयरी की चीज़ों में क्या गड़बड़ है, और यही वह यात्रा है जिसके बारे में मैं इस एपिसोड में बताने जा रही हूँ कि जब हम डेयरी की चीज़ लेते हैं तो क्या समस्या होती है और कैसे होती है। डेयरी की चीज़ें वास्तव में हमें स्वस्थ बनाने के बजाय बीमार बना रही हैं। हम भारतीयों को डेयरी की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। हम दुनिया में दूध के सबसे बड़े प्रोड्यूसर में से एक हैं।
साथ ही दुनिया में गाय के मांस के सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी हैं। हमें डेयरी की चीज़ें कैसे पसंद हैं। चेन्नई में दही चावल है, पंजाब में लस्सी और पनीर है, गुजरात में मक्खन है, छाछ है, महाराष्ट्र में ताक है। हमें डेयरी उत्पाद बहुत पसंद हैं, हम उन्हें खाते हैं। कम उम्र के लोग पनीर खाते हैं, बुजुर्ग लोग पनीर और घी पसंद करते हैं। हम तो बस चाय पीना पसंद करते हैं। डेयरी में समस्या कहाँ है बताइए।